हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, अगर आप क्लास 12th फिजिक्स में हो और अभी आपका बोर्ड का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके क्लास 12th फिजिक्स के सिलेबस के अंदर जितनी भी डेरिवेशंस हैं सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी डेरिवेशन किस चैप्टर से कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, किस डेरिवेशन का वेटेज ज्यादा है, किसका कम है, किसको आपको लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करना चाहिए, किसको आप छोड़ भी दो तो आपका काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो तो आपकी क्लास 12th फिजिक्स की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगी। और अगर आप वीडियो देख रहे हो आगे तो कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि जो भी चीजें इस वीडियो में बताई जा रही हैं उनको आपको बैठ के अच्छे से नोट करना है। और साथ ही इन सारी डेरिवेशंस का पीडीएफ में आपको दे रहा हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की, विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यहां पर आपको मैं चैप्टर वाइज डेरिवेशंस बता रहा हूं और चैप्टर के अंदर यहां पर जो आपको डेरिवेशंस के नाम मिलेंगे बच्चों, वो उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में वो डेरिवेशंस चैप्टर में अपीयर हुई हैं। नहीं, ये इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में है। जो सबसे ऊपर लिखा गया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उससे नीचे लिखा गया है वो लेस इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन अभी जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 महीने का टाइम है, या फिजिक्स के एग्जाम की बात करें तो उससे भी ज्यादा है, तो मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि जो कम इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं आप उस डेरिवेशन को छोड़ दो। नहीं, अभी आप सारी प्रिपेयर करो, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले जब रिवाइज करने बैठो फिर आपको सिर्फ वही डेरिवेशंस प्रिपेयर करनी है जो इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ऊपर लिखी हुई हैं। अब हम एक एक डेरिवेशन की वेटेज डिस्कस करेंगे और उसका इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर चैप्टर 1 की, तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ से, जो भी आपने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं गॉस लॉ के अंदर, उनसे जो डेरिवेशंस आती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, 2 नंबर की वेटेज हो सकती है इस क्वेश्चन की। ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, इस पे बेस्ड 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का ज्यादा आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस पे पूछा जा सकता है। जब मैं आपको वेटेज बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे बेस्ड अलग से उतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है ये कोई 5 मार्कर हो जिसका एक पार्ट हो जिसकी वेटेज 2 नंबर हो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट है डाइपोल से रिलेटेड जो डेरिवेशंस है, वो 3 डेरिवेशंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। 2 से 3 नंबर में आपको ये डेरिवेशन आएगी जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। देखो, जिस नंबर को मैं सर्कल कर रहा हूं वो नंबर वो है जितनी वेटेज की वो डेरिवेशन ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये भी 2 से 3 नंबर में आती है बट 2 नंबर की ज्यादा आती है। टॉर्क वाली डेरिवेशन भी 2 से 3 नंबर की आती है बट 2 नंबर की ज्यादा आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क पीई साइन थीटा, ठीक। तो ये रही डेरिवेशन चैप्टर 1 की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो हैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सबसे पहले पोटेंशियल वाला पार्ट आता है, बट वो उसकी जो डेरिवेशंस है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ हम डेरिवेशंस कर तो यही रहे हैं डिस्कस की डेरिवेशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, बट ये टॉपिक वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। मतलब इस डेरिवेशन में आप सीखोगे क्या, हर एक डेरिवेशन में आप एक नया फॉर्मूला सीखोगे, यानी कि डेरिवेशन रट के खत्म कर दिया। उस डेरिवेशन को जरा ध्यान से ये भी समझ लो कि वो किस फॉर्मूले की डेरिवेशन है, वो फॉर्मूला आपको कहां यूज करना है। तो सिर्फ डेरिवेशंस प्रिपेयर करते करते आपके 80% फॉर्मूले प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। बहुत कम फॉर्मूले जो डायरेक्ट दिए हुए, ज्यादातर डिराइव करके दिए हैं, तो 80% आपके फॉर्मूले प्रिपेयर हो गए और ज्यादातर उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बस फॉर्मूला पता हो, उसमें जो टर्म्स प्रेजेंट है उनके मीनिंग पता हो, आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर हो जाए। तो अंधाधुन पढ़ाई नहीं करनी है अपने आप को, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा लॉजिक लगाना, उस हिसाब से चलना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कैपेसिटेंस से रिलेटेड 3 डेरिवेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 नंबर की डेरिवेशन आती है, ये वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, जिसमें आप फॉर्मूला डिराइव करते हो कैपेसिटेंस का। एंड कैपेसिटेंस व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स,
ये 2 से 3 नंबर की आती है, बट 3 नंबर की ज्यादा पूछी जाती है। एक दोनों में से आ सकती है, या तो कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने वाली या डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने वाली। ठीक है, उसके बाद एक और कम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसका डेरिवेशन आपसे पूछ सकते हैं, 2 बार लिख लाया हूं मैं, इसको काट देता हूं। 2 नंबर का ये डेरिवेशन आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2 नंबर का डेरिवेशन आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट पोटेंशियल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जिसमें आप E इक्वल टू माइनस dV/dr डिराइव करते हो। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 या 2 नंबर का इस पे बेस्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहां पर हम लोग सिर्फ डेरिवेशंस डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि डेरिवेशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। बट हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए हो, आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चाहिए हो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो। तो अब डिफरेंट स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो मैं चाहता हूं आप अभी इस वीडियो को पॉज कर दो, और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जैसे आप सोच रहे हो कि यार मेरी थ्योरी तो पूरी हो गई, अब मेरे को न्यूमेरिकल्स पढ़ने, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि सर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बना दो, है ना। तो जो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसकी वीडियो मैं पहले बनाऊंगा, और ये पॉज करके आपको अभी करना है काम, क्योंकि बच्चे सोचते हैं पहले वीडियो देख लें उसके बाद करेंगे, वो सब खत्म हो जाता है, फिर दिमाग से निकल जाता है। तो आप मैं नहीं चाहता हूं आपका कोई नुकसान हो, आप अभी वीडियो को पॉज करो और आपने लिखना है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। चलो पॉज करो, डन, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है, जिसमें 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर 3 का आता है। फिर बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी 3 नंबर की डेरिवेशन आ सकती है। इंपॉर्टेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन दिस, देन दिस, देन दिस, इस तरीके से। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 नंबर की डेरिवेशन आती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल पे 3 नंबर की डेरिवेशन आ सकती है। प्रूफ ऑफ कूलम्स ओम्स लॉ 2 नंबर की आ सकती है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्यों बोल रहा हूं मैं बात, ओम्स लॉ, जहां पर J इक्वल टू सिग्मा E आप डिराइव करते हो। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, J इज करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू सिग्मा E, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अच्छा, इसमें बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और वो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं फिजिक्स के अंदर 12th में जिनमें ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, बट इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, 2 पैरेलल कंडक्टर्स रहते हैं, इनमें फोर्स का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, जहां से हम 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन बताते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ना सिर्फ इस चैप्टर की बल्कि कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का ज्यादा आता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, MB sin थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड एट द, सबको बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से। और ये किस बेसिस पे है, ये उस बेसिस पे बताया जा रहा है जिस बेसिस पे ये स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, बड़ी डेरिवेशन है, 3 नंबर की आती है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, 2 नंबर की। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, 2 नंबर की। वेरियस पैरामीटर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसके पाथ के रेडियस का फॉर्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये सारी चीजें 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। कम भी पूछी जा सकते हैं, ज्यादा पैरामीटर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2 डेरिवेशंस हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड एंड दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ सोलिनॉइड्स, तो प्रिपेयर कर लेना। अल्टरनेटिंग करंट में एसी के अंदर इंपीडेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, Z का फॉर्मूला जहां आप डिराइव करते हो √R² + XL - XC², 3 नंबर की डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन।
AC सर्किट कंटेनिंग C ओनली, AC सर्किट कंटेनिंग L ओनली। C मतलब कैपेसिटर, L मतलब इंडक्टेंस। इसमें अपने को क्या करना है, जहां पे हम लोग प्रूव करते हैं कि जो करंट और वोल्टेज है कैपेसिटर वाले सर्किट में, उसमें π/2 का फेज डिफरेंस है, और इंडक्टर में भी। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है। तो ये छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऊपर वाली हैं, 2-2 नंबर की पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक ही डेरिवेशन है कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। बंद हो गई, हेलो, ठीक है। देन रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में काफी डेरिवेशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। रे ऑप्टिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ पूरा सिलेबस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको मत छोड़ना। अच्छा, इन सब के ऊपर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, डिटेल्ड भी मिल जाएंगे, शॉर्ट भी मिल जाएंगे, जहां सिर्फ डेरिवेशन पढ़ाई गई है, या टॉपिक के डिटेल्ड मिल जाएंगे। आपको टॉपिक का नाम लिख के मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐड कर देना है आगे चैनल का नाम, और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे तो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करने का एक पार्ट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रिज्म फॉर्मूला 2 से 3 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर का ज्यादा आता है। मिरर फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में R = 2F डिराइव करने को आ सकता है 2 नंबर का। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ = 1/sin IC 2 नंबर का आ सकता है। रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां पर आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के डिफरेंट पैरामीटर्स μ1, μ2, R1, R2, VU के बीच में रिलेशन डिराइव करते हो, 3 नंबर का आ सकता है। बट क्योंकि इसी से लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव होता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम हो जाता है। वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो प्रूफ है उसे डिराइव करना, स्नेल्स लॉ, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उससे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, 2 से 3 नंबर का इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R = √a² + b² + 2ab cos phi का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस वगैरह की कंडीशंस डिराइव करनी हो, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। मेरा वीडियो आपको इस पे मिल जाए, कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में किसी भी सेकेंडरी मिनिमा या मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ, लीनियर विड्थ, या सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर या लीनियर विड्थ डिराइव करने पे क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है बहुत डेरिवेशन, वीडियो मैंने बनाया हुआ। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में 2 डेरिवेशंस हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन 2 नंबर, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस 2 नंबर। छोटी छोटी डेरिवेशंस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिपेयर कर लेना। एटम्स के अंदर बोर्स एटॉमिक थ्योरी में आपको रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करना है, वियोसिटी का फॉर्मूला नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला डिराइव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर का इसमें से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 2 नंबर की छोटी सी कम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियर डेंसिटी का एक सिंगल डेरिवेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशंस, और जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है ना इसके अलावा, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। या AC जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, बट कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो डेरिवेशंस की यहाँ पे बात हो रही है, और सेमीकंडक्टर्स इसके बाद चैप्टर है, उसमें कोई डेरिवेशंस नहीं है। तो ये डेरिवेशंस है इस सिलेबस के, इस सेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। PDF भी आपको दे रहा हूं प्रिपेयर करने के लिए, उसको डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।